So, good evening, guys. And there is a quotation by late Sushant Singh Rajput that in the Chichore movie that your result don't decide if you are a loser or not. Your attempt decide that. So, why you are going to attempt CLAT 2021? That is the biggest thing that you are doing. और सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा ठीक है दैट विल नॉट डिसाइड कि आप सक्सेसफुल इंसान हो कि नहीं हो. So even if you are going to a good NLU, that does not mean that you will be becoming a successful person in the future. और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो या फिर किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हो अपार्ट फ्रॉम NLU, एंड दैट ऑल्सो डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैन. ठीक है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि प्रिपरेशन इज ऑल सेट ऑल डन. ये जो नेक्स्ट कुछ टाइम बची हुई है इसमें अपने आप को काम अपने आप को कूल रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब अब आई होप कि मोस्ट ऑफ यू लोग जो है उन लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दिया होगा. कुछ लोग होंगे अभी भी प्रिपरेशन कैरी ऑन होगा उनका. बिल्कुल जारी रखिए, लास्ट मोमेंट तक पढ़िए, 11th आवर तक पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. पर मैक्सिमम लोग ने अभी तक प्रिपरेशन छोड़ दिया होगा. ठीक है. तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है दैट हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 120 मिनट. अगला 2 घंटा जो है आप किस तरह स्पेंड करने जा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अभी आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना है. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि जब एक वन इंडिविजुअल और वन कैंडिडेट जिसने पूरा प्रिपरेशन बढ़िया से कर लिया हो पर वो मेंटली तैयार नहीं होगा कल के एग्जाम के लिए. पर व्हाट यू हैव टू डू, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि हाँ कल मुझे 2 घंटे 2 से 4 मेरे ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम दैट इज क्लैट, कल मुझे देना है. ये चीज होना चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन इज ऑल सेट ऑल डन. नाउ यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन. तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आज रिलीज कर दिए गए हैं और क्लैट के थ्रू, तो जस्ट उन्हें डिस्कस हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल बात जो कि बहुत जरूरी है इस टाइम, है ना. एंड देन वी विल ओपन द फ्लोर. ठीक है. तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था कि क्लैट कल 2 से 4 होगा. ये तो हम लोग 15-20 दिन से जान रहे थे. ठीक है. इम्पॉर्टेंट चीज है कि 1:30 के बाद किसी को भी एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब सॉरी 1:30 में आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंट्री स्टार्ट हो जाएगा और 2:15 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में परमिशन नहीं है एंट्री मारने की. तो 2:15 मतलब कि अगर आप 2:15 में एंट्री कर रहे हो ना सर, तो आपका तो जीके का टाइम खत्म हो गया, है ना. तो यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बाई 1. कल भी मैंने कहा था कि 1 बजे मैं सबको कॉल करके पूछूंगा कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे हो कि नहीं. ठीक है गाइज. तो 1 बजे आपको किसी भी हाल में एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है क्योंकि आफ्टर 2:15 यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है. बाकी टाइमिंग के बारे में दिया हुआ है कि आपका 1:30 पे लॉन्ग बेल होगा जिसपे एंट्री होगा. बाकी ये सब चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. व्हाट यू हैव टू कैरी, वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दैट इज योर ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, योर एडमिट कार्ड. ठीक है. एनी फोटो आईडी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, मोस्टली आपका यही होगा. आधार कार्ड, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और एक आपका सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स. ठीक है. मार्क्स इज कंपलसरी. मार्क्स को नीचे नहीं कीजिएगा. ठीक है. डोंट पुट इट डाउन, उसको ऊपर ही रखिएगा, नहीं तो इन्विजिलेटर आके आपको इंटरप्ट करेगा. तो उसके बाद है कि सेलफोन लेके जा नहीं सकते हैं, सीधा सा बात है. ठीक है. अब आपको अपना सिग्नेचर, जो कि मैं कल भी बताया था कि सिग्नेचर आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कंपलसरी. अगर सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, आपका भी सिग्नेचर और इन्विजिलेटर का भी सिग्नेचर, ये दोनों लोग का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज योर पेपर विल बी कंसिडर इनवैलिड. ठीक है. इट विल बी डिस्क्वालिफाइड. तो आप अपना सिग्नेचर तो कर ही लीजिएगा. अगर बाई मिस्टेक इन्विजिलेटर छोड़ देता है तो उसे बार बार बुला के अपना सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर कराइए. जब क्वेश्चन पेपर आपको 150 में सील इन्वेलप में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और OMR मिलेगा. ठीक है. तो जब मिलेगा तो 2 बजे आपको खोलने का परमिशन मिलेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज को देख लेना है कि आपका जो मतलब क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस फ्रंट पेज में लिखा रहता है. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं. अगर नहीं है तो तुरंत आप इन्विजिलेटर को बोलिए, वो आपको दूसरा दे देगा. ठीक है. अब जो मेथड ऑफ OMR मार्किंग है वो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट सर्कलिंग करना है, किसी और तरह से सर्कलिंग नहीं करना है. आपको एक
कार्बन कॉपी रहेगा, मतलब कार्बन ओएमआर रहेगा, जिसको आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ ले आ सकते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया है? क्योंकि एस्पिरेंट्स जो है क्लैट के बाद, रिजल्ट आने के बाद बोलते हैं अरे मैंने तो ये मार्क किया था पर इन्होंने मुझे मार्क्स नहीं दिया, है ना, मैंने बी मार्क किया था, आंसर में भी बी है पर मुझे मार्क्स नहीं मिला है। तो इसीलिए इन लोगों ने कार्बन कॉपी ऑफ द ओएमआर दे रहे हैं, ताकि बाद में आप किसी तरह का क्वेश्चन उठा सके नहीं इनके ऊपर। ठीक है, तो दैट इज द, इसलिए आपको कार्बन कॉपी ऑफ द ओएमआर मिलेगा। लेकिन ओएमआर सबमिट करते समय ध्यान दीजिएगा कि आप गलती से भी, क्योंकि इन्विजिलेटर तो ऐसे ऐसे ओएमआर कलेक्ट करेगा पूरा स्पीड में, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि आप गलत ओएमआर नहीं सबमिट करते रहे। गलत ओएमआर मतलब क्या, मतलब कि कार्बन कॉपी आप सबमिट नहीं करते रहे। चेक कि आप जो ओरिजिनल ओएमआर है, ओएमआर शीट जिसपे आपका और इन्विजिलेटर का साइन दोनों का होना चाहिए, वो आप सबमिट करे हो। गलती से भी गाइस प्रेशर में, उस समय तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है, पर ये नहीं कि एग्जाम बहुत अच्छा चल गया या फिर एग्जाम खराब चल गया। दोनों भी, किसी भी कंडीशन में गलती से भी कार्बन कॉपी ऑफ द ओएमआर सबमिट नहीं कीजिएगा। ओएमआर को फोल्ड नहीं कीजिएगा। अगर सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर सैनिटाइजर गिरा मत दीजिएगा, या फिर पसीना नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। नहीं तो अगर मतलब स्वेट अगर उसके ऊपर लग जाती है तो वो ओएमआर उस पर्टिकुलर पार्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको फोल्ड नहीं कीजिएगा, फटने नहीं दीजिएगा। अब अगर यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि अगर आप गलत ओएमआर फिलअप कर देते हैं तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आफ्टर इन्विजिलेटर, अगर इन्विजिलेटर को सही लगता है ना, जैसे होता है ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कुछ कुछ चीज होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है, आप लोग बहुत सारे पैसेज में पढ़े होंगे लीगल में। इन द सिमिलर मैनर, अगर इन्विजिलेटर को लगता है कि आपको ओएमआर देना चाहिए, तभी आपको दूसरा ओएमआर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो गलती से भी गलत ओएमआर फिलअप नहीं कीजिएगा, कितना भी प्रेशर है सर, एडमिट कार्ड या रोल नंबर जो भी है उसको गलत फिलअप नहीं कीजिएगा अपने ओएमआर में, ठीक है। और उसको फोल्ड नहीं करना, टीयर नहीं करना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। 4 बजे आपको स्टॉप कर देना है, ओएमआर लेके घर मत आ जाइएगा, ठीक है। गलती से भी ओएमआर लेके घर मत आ जाइएगा, नहीं तो क्या फायदा हुआ एग्जाम देने का, उससे अच्छा एग्जाम देने मत जाइएगा। अभी भी बहुत लोग हैं जो माइंड चेंज करेंगे, एग्जाम देने कल नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और, क्लैरिफिकेशन किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने वाला है। अगर क्वेश्चन गलत आपको लग रहा है, लिव इट, यहाँ आके डिस्कस कीजिएगा अपने फ्रेंड से, बाहर निकलिएगा, फ्रेंड से डिस्कस कीजिएगा कि अरे क्वेश्चन पेपर गलत था, या फिर एक एक क्वेश्चन गलत था या इनकम्प्लीट था, ठीक है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ भी हो ऐसा, तो इन्विजिलेटर से नहीं पूछिएगा, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप 1 मिनट हाथ उठाइएगा, वो लोग बोलते हैं हाथ उठाने के लिए, तो आप हाथ उठाइएगा, फिर वो देखेगा, वो आएगा, ठीक है, फिर आप उससे पूछिएगा और वो बोलेगा आई डोंट नो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। उससे अच्छा है कि आगे बढ़िए ना सर, अगर कुछ गलती है, अगर कुछ गलती है तो दैट इज फॉर एवरीबडी, वो कॉन्सोर्टियम का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ठीक करना है नहीं करना है, दैट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सोर्टियम। तो अगर आपको गलत लग रहा है तो लीव इट, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं भी अवेलेबल है तो, क्योंकि वो सबके लिए अनअवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेस मार्किंग में हो जाएगा। तो दैट इज नॉट अ पॉइंट फॉर यू। बाकी चीटिंग ये सब का मार्क किया हुआ है, मतलब के बारे में बात किया गया इंस्ट्रक्शन में। कोविड प्रोटोकॉल है कि आपका टेम्परेचर एंट्री करते समय, आपका टेम्परेचर उससे गन से जो है ना, वो जो गन आती है थर्मल गन, उससे चेक किया जाएगा। अगर 99.14 से ज्यादा है आपका फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर, तो फिर आपको एंट्री करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। दिक्कत है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक पैरासीटामोल खा लीजिएगा, जनरली वो 99 से ज़्यादा रिकग्नाइज करेगा भी नहीं, ठीक है, वो जो थर्मल गन है वो रिकग्नाइज करता भी नहीं उतना। लेकिन फिर भी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रेशर में आके या फिर डर से, तो एक पैरासीटामोल खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर नीचे हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर पॉजिटिव तो आपको सेंटर में, मतलब एग्जाम देने तो नहीं दिया जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको अलग रूम में एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एग्जाम देने से मना नहीं किया जाएगा। यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन इन अनदर रूम। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस कम करने वाला कोई काम नहीं कीजिए, पहले ही पैरासीटामोल खा लीजिए, क्या दिक्कत है सर, पैरासीटामोल खा लीजिए, अपने टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तो वहां पे फिर आपको अलग रूम में देना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, मोटिवेशन नहीं आएगा। तो दिस आर द थिंग। और एक चीज लिखा हुआ था कि सैनिटाइजर को स्प्लिट मत कर दीजिएगा। हाँ, सैनिटाइजर को स्प्लिट मत कर दीजिएगा ओएमआर पे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। अब थोड़ा सा मोटिवेशन का बात कर लेते हैं गाइस। स्टार्टिंग भी हम लोग मोटिवेशन से किए थे, है ना। क्या है, अब जो होना था हो गया, पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो होना तो हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि कल जाके एग्जाम दीजिए, दूसरा ऑप्शन है कि एग्जाम मत दीजिए, पर मुझे पता है आप लोग देंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास, कल जाके एग्जाम देना है एज इट इज। तो उसमें क्या याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर का एक डायलॉग है ना, कि जो बॉल्स आती है वो हर बॉल को वो अलग अलग तरीका से देखते हैं, मतलब कोई बॉल बाउंस खा जाती है, या फिर कोई बॉल में छक्का लगता है, किसी में चौका लगता है, किसी में 0 रन होता है। तो हर बॉल को वो अलग अलग तरीका से देखते हैं।
इन द सिमिलर मैंने कल 150 क्वेश्चन आपके लिए, 150 बॉल है, कंसीडर कीजिए उसे। और हर बॉल जो है ना वो अलग अलग उसका मेरिट रहेगा। वेटेज सबका 1 मार्क्स ही है, नेगेटिव में भी 0.25 है, ठीक है। पर हर बॉल आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट बॉल है, जिसमें आपको क्या करना है सर, छक्का ही मारना है। कोई चौका, कोई बाउंस, कुछ नहीं, रनआउट तो होना ही नहीं है, ठीक है। गलती से भी रनआउट नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ 6, ताकि अंपायर हाथ ऊपर करे, ठीक है गाइस। और वाइट बॉल मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन गलत है, फ्री में आपको मार्क्स मिलता है। तो दैट इज डिपेंडेंट आफ्टर द एग्जामिनेशन, वो क्लैरिफाई करेगा, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर बार अंपायर का हाथ दोनों ऊपर जाना चाहिए, ऐसे मतलब चौका नहीं होना चाहिए, हर समय छक्का ही चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए आपका 150 बॉल को कंसीडर कीजिए। अब गाइस कैसा भी पैसेज है, कितना भी डिफिकल्ट पेपर है ना, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो एक क्वेश्चन देख के या फिर एक पैसेज देख के या फिर एक पूरा सेक्शन देख के डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, नहीं तो पूरा 6 महीने का प्रिपरेशन गाइस खत्म, ठीक है। तो हर पैसेज अगर टफ है, मतलब स्टार्टिंग के पैसेज टफ है, आगे में क्वेश्चन बनाएंगे ना सर। अगर क्वेश्चन आगे के टफ है तो आगे अभी और 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन बाकी है, 10 ही ना गलत थे, मतलब 10 ही हार्ड थे, तो बाकी क्वेश्चन तो आपके पास बाकी है। तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, कितना भी टफ पेपर है, अगर पेपर टफ है गाइस तो सबके लिए टफ है, अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी होगा, ठीक है। तो अगर पेपर टफ है तो आपको डिमोटिवेट उसके लिए नहीं होना है, ठीक है। डोंट गेट डिमोटिवेटेड, और उस समय होप नहीं लूज करना है, डोंट लूज होप। जैसा भी पेपर है उसको कंप्लीट करके ही आइएगा। एंड आई एम एश्योरिंग यू, अगर पेपर टफ है सबके लिए टफ है, और अगर आप उसको कंप्लीट करके आते हो ना सर, तो यू आर गोइंग टू अ गुड एनर्जी, ठीक है। अगर आप पेपर कंप्लीट करके आ रहे हो तो यू आर गोइंग टू अ गुड एनर्जी। तो पेपर चाहे कितना भी टफ हो, पेपर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और बस बाकी सारा प्रिपरेशन इज डन, कुछ टेंशन नहीं लेना है। और अगर उस समय ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, ज्यादा आपको मतलब लग रहा है कुछ ऐसा, ठीक है गाइस, तबीयत खराब मत कीजिएगा अब, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तबीयत खराब मत कीजिएगा, ठीक है। अब हो जाएगा तो दैट इज नॉट इन योर हैंड। पर अगर उस समय आपको लग रहा है पैनिक अटैक, कुछ नहीं, ठीक है, यू आर डन योर बेस्ट। अब अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे, अब अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे तो कल आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। जितना भी आपने मॉक दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया, रीडिंग किया, 1 साल वेस्ट किया, सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पैनिक नहीं कीजिए, अब एकदम प्रिपेयर कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए, ठीक है। अपना माइंड सेट कीजिए, जिनका माइग्रेन का इश्यू है, अगर किसी का भी यहाँ पे, या फिर जो भी देखेंगे यूट्यूब पे भी, तो माइग्रेन का अपना रात में अपना दवाई खा लीजिए याद से एकदम, ठीक है। माइग्रेन क्योंकि माथा दर्द होना एकदम फिक्स है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ मतलब डिजीज है तो उस पर ध्यान दीजिए। और हेल्थ पे अपना पूरा फोकस कीजिए, हेल्थ पे फोकस नहीं छोड़ना है। और ब्रेकफास्ट और लंच, लाइट ब्रेकफास्ट लाइट लंच करके ही जाना है, तो एग्जाम हॉल में 3 बजे भूख लग जाएगी। अब अगर एग्जाम हॉल में या एग्जाम के पहले, एग्जाम एंट्री करते करते तक अगर आपको किसी को कुछ प्रेशर है, टेंशन है, कॉल कीजिए, हमें हमसे बात कीजिए, हम लोग हंसी मजाक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइए, एग्जाम दीजिए, निकलिए, फिर कॉल बैक कीजिए, ठीक है। कि एग्जाम अच्छा गया है, खराब गया है तो फिर भी मुझे कॉल आना चाहिए, खराब गया एग्जाम तो फिर भी कॉल कीजिए, नो वरी, हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब अगर किसी भी टाइम डर लग रहा हो या फिर कुछ है तो ऑलवेज रिमेम्बर, कभी खुशी कभी गम, है ना। क्या बोला गया था उसमें कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, है ना, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा दिल की सुनो। और अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपने माँ बाप को याद करे और उनका नाम ले, फिर देखना हर मंजिल, है ना, फिर देखना हर मंजिल पार कर जाओगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, और जीत तुम्हारी ही होगी, सिर्फ तुम्हारी होगी, ठीक है गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक, यू विल गिव द एग्जाम एंड इट विल बी बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। थैंक यू।